माँ शारदे वरदे स्वरों में प्राण भर दे, माँ शारदे वरदे स्वरों में प्राण भर दे। दास कोई द्वार पर करबद्ध नतमस्तक खड़ा है, हार कर संसार से आकर तेरे चौखट पड़ा है। भिक्षु बनकर मांगता माँ शब्द का भंडार दे दो, नाश हो अज्ञानता का ज्ञान का वह सार दे दो। भाव में अतिरंजना हो व्यंजना रस रंजना हो, ताल न हो सुर नवल हो सार गर्भित वंदना हो। प्राणियों के हृदय में नव चेतना का संचरण हो, ज्योति अंतस की जला दो तिमिर का सत्य अक्षरण हो। व्याकरण भाषा सरल नव छंद नवगत से अलंकृत, अधर के स्वर चाप से हो जाए मन के तार झंकृत। सद्भाव जनमन में जगे हर बालिका हो गार्गी, इस देश का हर शिष्य बने निर्भीक सतपथ मार्गी। माँ शारदे वरदे स्वरों में प्राण भर दे, माँ शारदे वरदे स्वरों में प्राण भर दे। ना है समुन्नत शीश पर नगराज का जो ताज पहना है। हिमालय की चोटियों पर जब बाल सूर्य की किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह, तो एक अलौकिक प्राकृतिक चित्रण उभर आता है, उसी की कल्पना है। समुन्नत शीश पर नगराज का जो ताज पहना है, कि जिस पर बाल रवि किरणों की क्या बिखरी अरुणिमा है, कि जिस पर बाल रवि किरणों की क्या बिखरी अरुणिमा है। तो जिसके नाम की पहचान से चर्चित महासागर, पखारे पाँव नित्य जिसका वो हिंदुस्तान अपना है। पखारे पाँव नित्य जिसका वो हिंदुस्तान अपना है। अगर है स्वर्ग धरती पर तो वो कश्मीर अपना है। मनोहर वादियाँ सुंदर अजब कुदरत की रचना है। मनोहर वादियाँ सुंदर अजब कुदरत की रचना है। हिफाजत में शहादत रोज दे कर के भी घाटी को बचाया है जो दुश्मन से वो हिंदुस्तान अपना है। बचाया है जो दुश्मन से वो हिंदुस्तान अपना है। किसी भी मुल्क से पहले अदावत हम नहीं करते, किसी भी मुल्क से पहले अदावत हम नहीं करते। अहिंसा के पुजारी हैं, बगावत हम नहीं करते। हमारे मौन को कायर समझ कर छेड़ने वाले बरसते हैं गरजने की दिखावट हम नहीं करते। बरसते हैं गरजने की दिखावट हम नहीं करते। आंधियों का है समय तूफान थमना शेष है,
है घनेरा तम मगर सूरज निकलना शेष है। पंछियों के झुंड भी फिरते कहाँ आकाश में, है शिथिल ऐसे पड़े जैसे कि हो अवकाश में। हम भ्रमित है राह पथ को अपने ढूंढते मगर, हम भ्रमित है राह पथ को अपने ढूंढते मगर, ढूंढने को घर से अपने बाहर निकलना शेष है। आंधियों का है समय, तूफान थमना शेष है। कैद है अपने घरों में जैसे मृत्यु आस में, और बोझिल लग रही है सांस अपने आप में। हम रुके हैं क्षण को लेकिन हम डरे बिल्कुल नहीं, हम रुके हैं क्षण को लेकिन हम डरे बिल्कुल नहीं। बिन डरे मृत्यु से बस नजरें मिलाना शेष है। आंधियों का है समय, तूफान थमना शेष है घनेरा तम मगर सूरज निकलना शेष है। आखिरी बंद महाभारत से है कि है समर का वक्त और मृत्यु का तांडव हो रहा, है समर का वक्त और मृत्यु का तांडव हो रहा। ज्ञान पर पर्दा चढ़ा गांडीव अपना ढो रहा। कृष्ण से कह दो कि फिर से ज्ञान गीता दे सुना, कृष्ण से कह दो कि फिर से ज्ञान गीता दे सुना। मेल कर ईश्वर से फिर रण में उतरना शेष है। आंधियों का है समय, तूफान थमना शेष है घनेरा तम मगर सूरज निकलना शेष है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर देश हित में काम करें। कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कि वतन के वास्ते तन मन मेरा बलिदान हो जाए। तमन्ना है जहां सारा ये हिंदुस्तान हो जाए। सरहदों के हिफाजत में बहाते जो लहू अपना, उन वीरों के लिए जीवन मेरा कुर्बान हो जाए। अगली पंक्ति है कि माँ भारती के शान में सब भूल जाना तुम, माँ भारती के शान में सब भूल जाना तुम। असफाक बन फांसी पे हंस कर झूल जाना तुम। अगर हो देश संकट में तो मैं बलिदान हो जाऊं। लुटा कर जान जननी पर सदा सम्मान हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात। लगने नहीं पाए वतन के दाग दामन में, मैं मातृभूमि के लिए कुर्बान। क्या बात। अगली पंक्ति है कि माँ बहनों के अमर सुहाग को, माँ बहनों के अमर सुहाग को सीमा पर जिसने कुर्बान किया, वह भारत के वीर भूमि पर यश वैभव का भागी है। जो लगा जान की बाजी लड़ता तोप टैंक तलवारों से, आज उसी को राणा समझो, आज वही मराठा शिवाजी है। क्या बात, वाह वाह वाह। और अगली पंक्ति पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भी जुड़ा है कि अभी देश के आज़ादी का मकसद हुआ न पूरा है, बलिदानी अमर सपूतों का सपना अभी अधूरा है। राजमहल में राजा के चापलूस दरबारी देखे हैं, सत्ता के कदमों में महाराजा की लाचारी देखे हैं। जिसने चूमा संसद की डेहरी, जिसने चूमा संसद की डेहरी, वह लोकतंत्र का अपराधी है। जो चूम लिया सरहद की माटी, वह शेखर सुभाष और गांधी। क्या बात, वाह वाह वाह। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे साहित्य शिरोमणि
आदरणीय श्री रामनाथ शिवेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परमादरणीय माननीय श्री सिद्धनाथ पांडे जी, वरिष्ठ शायर और अच्छे कवि आदरणीय श्री अशोक तिवारी जी, श्री दिलीप सिंह दीपक जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए भारत माता के वीर सपूतों को नमन वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आज के संदर्भ में एक छोटी सी रचना समसामयिक लोक भाषा में कि लहरत रहे तिरंगा नभ में हमरन के अरमान बा, हमरन के अरमान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल सब ही प्यार निभाई, सबसे बड़ मानवता होला पर पीड़ा होला अधमाई। गीता बाइबिल गुरु ग्रंथ, गीता बाइबिल गुरु ग्रंथ हो कहती है कुरान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा। और अगला बंद देखें कि तिलक शिवा शेखर सुभाष बिस्मिल राणा के थाती, तिलक शिवा शेखर सुभाष बिस्मिल राणा के थाती, खून से अपने सींच सींच के जमन जरऊले बाती। गुण गावती हो भारत माता, गुण गावती हो भारत माता, जय हिंद जय गान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा। विकसित हिंद बनावा आपन ऐसन करा उपाय, विकसित हिंद बनावा आपन ऐसन करा उपाय, जहाँ खड़ा हो वही से भैया दिहा जोर लगाए। आवे ना पावे केवनो दुश्मन, आवे ना पावे केवनो दुश्मन, देश सब कर जान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा। और अंतिम बंद कि जय जवान जय किसान हो, जय 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 विज्ञान, जय जवान जय किसान हो, जय 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 विज्ञान। आन मान सम्मान तिरंगा विश्व करे गुणगान, शीश कटे पर झुके न झंडा, शीश कटे पर झुके न झंडा, एकर सबके भान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा, वंदे मातरम गीत सुहावन पावन हिंदुस्तान बा। उसने चाहत की गर्दन उतार दी, पल भर में उसने चाहत पल भर में उसने चाहत की गर्दन उतार दी, फुरकत में जिसके हमने जवानी गुजारी, फुरकत में जिसकी हमने जवानी गुजार दी, जवानी गुजार दी, पल भर में उसने चाहत की गर्दन उतार दी। और ढली जो उम्र तो वो जीने का तजुर्बा भी बढ़ा, क्या ढली जो उम्र तो जीने का तजुर्बा भी बढ़ा, बीती हुई बातें किसी बच्चे का ख्वाब थी, बीती हुई बातें किसी बच्चे का ख्वाब थी, नादान नहीं थी वो बहुत होशियार थी, नादान नहीं थी वो
बहुत होशियार थी, चाहत बनी किसी की तो किसी का प्यार थी। चाहत बनी किसी की, और 3 शेर एक गजल की, इस शेर के लिए आपको और बधाई। 3 शेर और पढ़ रहा हूँ। विनायक पुरुष से हालात भी नहीं, हालचाल पूछना। पुरुष से हालात भी नहीं, मुलाकात भी नहीं। पुरुष से हालात भी नहीं, मुलाकात भी नहीं। नसीब मुकद्दर को ये सौगात भी नहीं। नसीब मुकद्दर को ये सौगात भी नहीं। सावन भी मेरे दोस्त, भादों भी दोस्त हैं। सावन भी मेरे दोस्त, भादों भी दोस्त हैं। मुद्दत से मेरे खेत में बरसात भी नहीं। क्या बात। मुद्दत से मेरे खेत में किसान भी मेरे दोस्त, भादों भी मेरे बरसात भी नहीं। मुद्दत से मेरे और एक शेर और की, मुद्दत से मेरे खेत में बरसात भी नहीं। और बचपन के दौर का मंजर ही अलग था। बचपन के दौर का बचपन के दौर का मंजर ही अलग था। वो दिन गुजर गया और अब वो रात भी नहीं। वो दिन गुजर गया अब रात भी। और अब वो रात। ये तो सावन भी मेरे दोस्त। मित्रों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले इस कार्यक्रम को रखा। सरकारी आयोजन भी स्वतंत्रता दिवस के दिन होता है, संभवतः कल हो, और सूचना नहीं है होगा कि नहीं होगा। आज हमारे एक नए मेहमान पांडे जी आए हुए हैं, मैं उनका अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। लोग मित्र हैं, पुराने हैं। दरअसल बहुत मुश्किल है हमें आज के तारीख में यह समझ पाना कि हम कितना स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता कहाँ तक हमारी जा सकती है, इसकी सीमा क्या हो सकती है, कोई सीमा नहीं। और आदमी के लिए सबसे जरूरी है अपनी आज़ादी को बचाए रखना। क्या बात। लेकिन शासन तंत्र की इतनी जटिलताएं हैं कि आपको विवश होकर के कदम कदम पर नौकरी के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर, किसी के नाम पर कहीं न कहीं आपको अपनी आज़ादी बेचनी ही पड़ती है। जबकि मनुष्य वह है अधिकतम आज़ादी बचाने। तो उस पर एक सवाल है, देखें आप, हम हाँ आज़ाद हैं हम हल चलाने के लिए। आज़ाद हैं हम हल चलाने के लिए, आज़ाद हैं हम महल बनाने के लिए। आज़ाद हैं हम हल चलाने के लिए, आज़ाद हैं हम महल बनाने के लिए। क्या हम आज़ाद हैं मेरे दोस्त अपने पीठ पर घोड़े के निशान दिखाने के लिए? क्या हम आज़ाद हैं मेरे दोस्त अपने पीठ पर घोड़े के निशान दिखाने के लिए? हम आज़ाद हैं मजहब बनाने के लिए, हम आज़ाद हैं बंदूकों के करतब दिखाने के लिए। हम आज़ाद हैं मजहब बनाने के लिए, हम आज़ाद हैं बंदूकों के करतब दिखाने के लिए। क्या हम आज़ाद हैं मेरे दोस्त अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए? ये एक सवाल है। हमें आज़ादी को सोचना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्तर पर सोचना पड़ेगा। समाज का मुद्दा तो बाद में आता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को कितना बचा सकते हैं। इस 15 अगस्त के आने वाले 15 अगस्त के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी स्वतंत्रता की अधिकतम सुरक्षा जिस तरीके से आप कर सकें उसी से ही समाज का भला होगा। बेचिए मत खुद को, न कविता बेचिए, न कहानी बेचिए, न विचार बेचिए, न दिल बेचिए, न दिमाग बेचिए। बेचना सब होता है, मजदूरों की तरह से अपना श्रम बेचता है, तभी 2 रोटी नहीं पाता। आप भी कुछ नहीं पाए। उसका तो दिखाई पड़ रहा है कि मजदूरी करता है, पसीना बहाता है और खाने भर का उसको पूरा पैसा नहीं मिलता, कीमत नहीं मिलती, पारिश्रमिक नहीं मिलता। आपको लगता होगा कि आप अपना विचार बेच रहे हैं तो बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पाना नहीं, बहुत कुछ आपने खो दिया
बातें आप बहुत कहें उसके मुकाबले। एक गजल और मैं सुनाना चाहूँगा। गजल क्या कविता ही है जी। अब क्योंकि पंडित अशोक तिवारी जी ने भादो और सावन को भी जब बिठा ही दिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा भी हो जाए। आज़ाद हैं हम और आज़ाद वतन, आज़ाद हैं हम और आज़ाद वतन है, तोते की मानिंद दिनों में अमन है। हाय हाय। आज़ाद हैं हम, आज़ाद वतन है, तोते की मानिंद पिंजरों में अमन है। सुविधाओं की आज हालत देखिए, सुविधाओं की आज हालत तो देखिए, हर ओर बट रहा खैरात का फन। क्या बात है। हर ओर बट रहा खैरात का फन है। आज़ाद बस्तियां मसानों में खो गईं, आज़ाद बस्तियां मसानों में खो गईं, लाशों की सजावट से भरपूर चमन है। आज़ाद हैं हम और आज़ाद वतन है, तोते के मानिंद दिनों में अमन है। और देखो ये इस पर खास ध्यान चाहूँगा, सूगी आपका पड़ेगी आपका भी, तुम भी ध्यान देना इस पर। हुकूमत की कुछ धुनें, हुकूमत की कुछ धुनें मशहूर है बहुत। अब धुनें क्या है? हुकूमत की कुछ धुनें मशहूर हैं बहुत, संगीन लिए नाच रहा हर ओर दमन है। ये हुकूमत की धुन है। आगे देखें। भय मुक्त बनाने की कस्में हैं भयानक, भय मुक्त बनाने की कस्में हैं भयानक, होना अभी बाकी कुछ और पतन है। मर जाएंगे भले ही मारेंगे नहीं हम, मौत के इस मंत्र को हमारा नमन है। आज़ाद हैं हम और आज़ाद वतन है, तोते की मानिंद पिंजरों में चमन। वाह। ये एक लाइन तोते की मानिंद पिंजरों में चमन अमन है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप लोग यहाँ आए, कितना आप लोगों ने समय दिया। बहुत सभी लोगों हालात खासतौर से प्रद्युमन जी को, दिलीप जी क्या को, बात। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप लोग लगे रहें साहित्य सर्जन में, कविताओं की दुनिया में। और सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा